हेलो दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3702, जो कि है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस विद नॉन जीरो बिटवाइज एक्सऑर। सो ये क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि हमें एक एरे दिया रहेगा, हमें उस सबसीक्वेंस का लेंथ रिटर्न करना है जिनका एक्सऑर ऑपरेशन के बाद हमें जीरो रिटर्न नहीं आ रहा है। लाइक अगर हम इस केस में चले तो 1 2 हमें एक्सॉर करने पे 3 मिलता है, और 3 और 3 को एक्सॉर कर देंगे तो ये जीरो हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो इसका एक्सॉर रिजल्ट जीरो हो रहा है। सो हमारा लेंथ 3 तो नहीं हो सकता। तो इस केस में हमें 2 हो सकता है, 1 और 2 को ले लें या 2 या 3 को ले लें। इन दोनों का ही एक्सॉर नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेन जो ट्रिक है वो है ये कि हमें फाइंड करने ऐसे एलिमेंट्स जो कि जीरो रिटर्न करते हैं। तो ऐसे कौन से कंडीशन है जिस केस में एरे का किसी भी एरे के एलिमेंट्स का एक्सऑर जीरो हो सकता है? या तो सारे ही एलिमेंट्स जीरो हो, या सारे ही एलिमेंट्स का एक्सऑर करने पे हमें जीरो मिल रहा हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक इस वाले में है कि अगर हम सारे एलिमेंट्स का एक्सऑर करते हैं और वो अगर जीरो देता है, तो या तो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, अगर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट इन दैट एरे। और ऐसे केस में हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बाकी सारे ही एलिमेंट्स का अगर जीरो रिटर्न हो रहा है एक्सऑर, और एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो हमें दे रहा है, तो उन जीरो के साथ इस नॉन जीरो एलिमेंट का एक्सऑर करेंगे तो हमारे पास नॉन जीरो आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एरे के एक्सऑर ऑपरेशंस के बाद या तो हमें नॉन जीरो अगर रिजल्ट निकालने हैं, तो या तो वो सारे ही एलिमेंट्स रिजल्ट होंगे, या रिजल्ट उन सारे ही एलिमेंट्स में से किसी एक को रिमूव कर दें तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, या तो जीरो हो तब तो किसी का भी जरूरत नहीं है, जीरो लेंथ हो जाएगा कि किसी भी एलिमेंट का एग्जॉर करने पे हमें नॉन जीरो नहीं मिल रहा। तो इस कंडीशन को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में देखते हैं। जीरो 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 हो अगर हमारे पास सारे ही एलिमेंट्स, तो इसका एक्सऑर ऑपरेशन तो जीरो ही होने वाला है। तो इस केस में हमें रिजल्ट जीरो ही रिटर्न करना है, क्योंकि कोई भी ऐसा सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें नॉन जीरो हमें एक्सऑर मिले। अब एक केस है 1 2 3 इसका। तो इस केस में अगर हम चलें तो 1 और 2 का एक्सऑर ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो 3 आता है, और फिर उस 3 और 3 को करते हैं तो हमारे पास जीरो हो जाता है। इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि जिससे हमें अच्छा सा व्यू मिले। ठीक है, तो 1 और 2 का 3 हो गया, फिर 3 और 3 का किए तो जीरो हो गया। ठीक है, अब उस जीरो का हम 3 के साथ अगर हम करते हैं एक्सॉर तो फिर से 3 हो जाएगा, और ओवरऑल 3 हो गया इन सब का अगर एक्सॉर। तो इस 3 के साथ कर रहे हैं एक्सॉर ऑपरेशन तो अगेन ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इनका जो एक्सॉर ऑपरेशन है वो जरूरी है, या एक ऐसे ले सकते हैं कि इन टोटल का एक्सॉर ऑपरेशन अगर जीरो है, किसी एक को अगर हम रिमूव कर दें, किसी भी एक को, तो हमें जरूरी ही ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो कि नॉन जीरो हो, क्योंकि वो एक एलिमेंट जो है उसी के कारण ये जीरो हो रहा है। अगर हम उसको रिमूव कर दें तो ये नॉन जीरो हो जाएंगे। आप इसको मैथमेटिकली या खुद से बिटवाइज ऑपरेशन करके भी प्रूव कर सकते हो। जैसे कि इस केस में हमें डायरेक्ट ये दिख रहा है कि 1 और 2 का एक्सऑर 3 हो गया, देन 3 के साथ करके जीरो हो गया। सो इनका तो रिजल्टेंट में हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, हमें मिलेगा इन दोनों से कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इन दोनों का भी जीरो आ रहा है, तो इन दोनों का जीरो आ रहा है, तो इनमें से किसी को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास ये 3 जस्ट बचेगा। ठीक है, तो ये 3 इन जीरो के साथ एक्सऑर होकर कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल 3 आ जाएंगे। हाँ, हमारे पास एक्सऑर ऑपरेशन का रिजल्ट। सो टोटल ये एरे था 5 लेंथ का, इसका एक एलिमेंट को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास नॉन जीरो रिजल्ट आ जाता है। तो इसका क्रक्स यही है कि हमारे पास एरे कोई भी हो, लेंथ हमेशा या तो टोटल एरे होगा जिस केस में सारे ही एलिमेंट्स के एक्सऑर ऑपरेशन नॉन जीरो होंगे, या तो अगर जीरो हो रहे हैं तो हम जस्ट एक लेंथ को अगर कम कर दे, लाइक एक एलिमेंट को रिमूव कर दे फ्रॉम दैट एरे, तो हमारे पास
XOR नॉन जीरो मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का यही मेन क्रक्स था, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कंडीशन कि सारे ही एलिमेंट जीरो है क्या। अगर सारे ही एलिमेंट जीरो हो तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे कि वी डोंट हैव एनी element which gives us non-zero XOR. Okay, so here we can have auto X from nonce. Okay, uh, we can have a sum variable which can give us, huh, yeah. So okay, so ये मैं explain कर देता हूँ कि अगर हमारे पास सारे ही elements जीरो होंगे तो उनका सम कितना होने वाला है ओवरऑल, वो भी जीरो ही होगा। तो if sum is zero, then we can conclude that the result is gonna be zero. Okay, so ये है कंडीशन हमारा। और यहाँ पर एक ओके, हमारे पास ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 10⁵ लेंथ के हैं और हर एक एलिमेंट 10⁹ हो सकता है। तो अगर हम मल्टीपल लाइक एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये यानी कि इंटीजर रेंज से बाहर चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें तो सिर्फ जीरो फाइंड करना है ना। तो अगर हमारा सम कभी भी जीरो से बड़ा होता है, वी विल जस्ट ब्रेक इट, वी डोंट नीड एनीथिंग, क्योंकि हमें तो सिर्फ जीरो चेक करना है कि जीरो के अलावा कोई एलिमेंट्स है क्या। अगर है तब हम आगे का कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे। वी कैन अगेन डू द ऑटो चेक। ओके, सो एक्सऑर के लिए हम लोग यहाँ पर एक बना देते हैं, XOR equals zero and सारे ही एलिमेंट्स का हम लोग XOR कर लेते हैं। एंड अगर ये XOR वैल्यू जीरो आता है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि जो लेंथ है उसमें से सिर्फ हम एक अगर माइनस कर दे, एक एलिमेंट को रिमूव कर दे, तो ये XOR जीरो नहीं होगा। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट किया था इन द एक्सप्लेनेशन। और अगर ये XOR जीरो नहीं है तो टोटल ही एरे हमें नॉन जीरो रिटर्न करा रहा है, non-zero return करा रहा है XOR value. Okay, so this would pass. Uh, okay, all variables are declared. And XOR is zero unqualified. Okay, why unqualified? Okay, let's do one thing. And a to x a, right? So did not work. Okay, it must be a keyword. Okay, yeah. Let's submit. Yeah, it passed. So that's all.